संकल्प था, उत्तराखंड की जनता ने हमें उसमें मैंडेट दिया था। हमने वो विधेयक बना दिया, राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है। नकल के लिए हम कड़ा कानून लेकर आए, नकल यहाँ रुक गई। हमारे भविष्य के कर्णधारों को, युवा भाई बहनों को अब भविष्य में योग्यता, मेहनत, क्षमता, उनके साथ कोई छल नहीं होगा, कोई उनके साथ धोखा नहीं होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और बड़ी संख्या में अब इसके बाद भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हुई नियुक्ति प्रदान के लिए। धर्मांतरण पर हम कड़ा कानून लेकर आए। राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का अभियान हमने प्रारंभ किया, जिसमें कई हजारों एकड़ ज़मीन आज हम अतिक्रमण से मुक्त करा चुके। अंकिता हमारे उत्तराखंड राज्य की बहन, बेटी, हमारी बेटी थी, बहन थी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। धामी सरकार ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस 2 वर्ष के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन कई चैलेंजेस भी आए हैं। उन चैलेंजेस को लेकर उन्होंने काम भी किया है और जिस तरह से सरकार कॉन्फिडेंट दिख रही है, लग रहा है कि इस बार जो हमेशा उत्तराखंड में सवाल रहता है सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर, उसको लेकर भी सीएम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और टेन्योर अपना पूरा करेंगे, ऐसा पूरा दिख रहा है। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उनसे अधिक जानकारी लेते हैं, किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका अंकित जी। आप किस तरह से देख रहे हैं? पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि हर बार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की स्टेबिलिटी को लेकर हमेशा से सवाल रहे हैं। आप इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, सरकार भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, उधर केंद्र से भी काफ़ी आपको समर्थन मिल रहा है। तो 2 साल पूरे करने पर अपने इस कार्यकाल के मुख्य अचीवमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी जो चलती थी, एक मिथक था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। इस बार पहली बार किसी राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी को, लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में सरकार में आने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर दिया और एक इतिहास बना दिया। हमने भी जो संकल्प लिए थे, जो वायदे किए थे, उन संकल्पों को, उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अनेक निर्णय हमने लिए हैं, अनेक जो चुनौतीपूर्ण मुद्दे थे उन पर भी हमने चुनौती को स्वीकार किया है। निर्णायक रूप से हम उस पर भी आगे बढ़े हैं। समान नागरिक संहिता हमारा संकल्प था, उत्तराखंड की जनता ने हमें उसमें मैंडेट दिया था। हमने वो विधेयक बना दिया, राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है। नकल के लिए हम कड़ा कानून लेकर आए, नकल यहाँ रुक गई। हमारे भविष्य के कर्णधारों को, युवा भाई बहनों को अब भविष्य में योग्यता, मेहनत, क्षमता, उनके साथ कोई छल नहीं होगा, कोई उनके साथ धोखा नहीं होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। और बड़ी संख्या में अब इसके बाद भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रारंभ हुई, नियुक्ति पत्र भी दिए गए। और इन 2 सालों में पिछले 22 सालों के लगभग नियुक्तियां दी गई। जो कैलेंडर जारी हुआ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हो या लोक सेवा आयोग का हो, लगातार भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या इन 2 सालों में भर्तियों की पूरी हुई हैं। आगे भी जो भर्तियां होनी है वो भी हम कर रहे हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी भरेंगे। महिला आरक्षण हमने 30% का सुनिश्चित कर दिया मातृशक्ति के उत्थान के लिए। धर्मांतरण पर हम कड़ा कानून लेकर आए। राज्य के अंदर अतिक्रमण हटाने का अभियान हमने प्रारंभ किया, जिसमें कई हजारों एकड़ ज़मीन आज हम अतिक्रमण से मुक्त करा चुके हैं। इसके साथ साथ दंगा न हो, बनभूलपुरा क्षेत्र में जो दंगा हुआ था, जो उपद्रव करने का प्रयास हुआ था, उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को भंग करने का जो प्रयास हुआ था, वो सभी भविष्य में न हो, उसके लिए कड़ा प्रावधान कर दिया है कि कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी। इस समय पूरे देश में जनतंत्र का और लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा चुनाव है।
प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्र है अब की बार 400 पार, उसमें आपके सामने एक चैलेंज है उत्तराखंड से 5 सीटों की हैट्रिक देना। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? निश्चित रूप से देखिए, अब उत्तराखंड में तो कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ से 5 सीटें हम लोकसभा की जीतेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का राज्य से बहुत लगाव है। देवभूमि हमेशा उनके हृदय में बसती है। देवभूमि के लोग भी उनको अपने परिवार का मानते हैं, क्योंकि यहाँ हर किसी का व्यक्तिगत लगाव माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार भी 5 सीटें देवभूमि के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। यूसीसी आपको लगता है कि एक बड़ी वजह बनेगा जो आपकी जीत दर्ज होगी 5 सीटों पे? हैट्रिक भाजपा अगर बनाती है तो आपको लगता है यूसीसी एक बड़ी भूमिका निभाएगा? देखिए, यूसीसी चूँकि उत्तराखंड की जनता से हमारा वायदा था वो पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त भी हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, चाहे वो नकल का अध्यादेश हो, चाहे वो महिला आरक्षण हो, धर्मांतरण का विधेयक हो, दंगा निरोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, या हमारा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हो, या स्थापना के क्षेत्र में जो हमने आगे भविष्य के लिए नतीजे निर्धारित की हैं। 30 से अधिक जो हमने नई नीतियां हम प्रचलन में लाए हैं, बहुत सारे में हमने उनको आसान किया है, संशोधन किया है। राज्य के अंदर हर वर्ग के उत्थान के लिए कोई न कोई काम किया है। मातृशक्ति के उत्सव किए हैं, लखपति बहना दीदी बनाने का काम किया है, उनको मार्केट में ले हाउस ऑफ हिमालय लॉन्च किया है। उत्सव के इस दीपावली पर सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की, जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाली हमारी बहनें हैं उनको एक बाज़ार मिले, उसके लिए काम किया है। पॉली हाउस हम बड़ी संख्या में बना रहे हैं। हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, स्वयं सहायता समूह, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रहे हैं, स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है। होम स्टे लगातार हमारे बढ़ रहे हैं। रोजगार स्वरोजगार दोनों तेज़ी से बढ़ रहा है। पेपर लीक की आपने बात करी, जो नकल विरोधी कानून आया, अब कह सकते हैं कि उत्तराखंड पेपर लीक प्रूफ बन गया है और आप लगातार नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं अभ्यर्थियों को, नई नौकरियां भी लग रही हैं। तो अब कहा जा सकता है कि जो नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में आया, केंद्र सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया, तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो है अब नकल विरोधी कानून के बाद उत्तराखंड में पेपर लीक प्रूफ राज्य बन चुका है। उत्तराखंड में बहुत भर्तियां हो गई हैं पिछले 1 साल के अंदर, और नकल पूरी तरह से यहाँ बंद हो गई है, और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। जिनके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा है, वो सब उनका चयन हो रहा है। और एक एक परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का, जो पहले भी लेते थे उनका चयन नहीं होता था, लेकिन अब एक एक का 4-4, 5-5 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। तो इस बात का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नकल पूरी तरह से यहाँ पर बंद हो गई है, और जो मेहनत करने वाले हैं, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा वाले हैं, उनका नंबर आएगा। उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है, उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास बढ़ा है। और गरीब माता पिता जो अपनी मेहनत की कमाई से, मजदूरी से, छोटे काम से अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते लिखाते थे, उनके साथ अन्याय होता था, अब उनके साथ न्याय हो रहा है। एक तरफ आपके 2 साल के कार्यकाल में सिलक्यारा जैसी बड़ी उपलब्धि आपके नाम दर्ज हुई, जो एक चैलेंजिंग टास्क था, उसको उस पर आपने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ भी आपके सामने, जिसको आपने खुद माना कि हमारी सरकार के सामने, धामी सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज आया। तो जोशीमठ में अभी कितना काम आपको लगता है अभी और होना है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जोशीमठ के लोगों को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के लोगों को, पूरे देश के लोगों को जोशीमठ के लोगों के साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार जोशीमठ के लोगों की चिंता की है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसकी व्यवस्था भी की है। 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमको स्वीकृति भी की है। और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, उसके लिए हम वेयरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता किस शहर की कितनी है, उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। उस समय में ये प्राकृतिक आपदा आई थी और आपने देखा होगा, आप भी स्वयं उस समय यहाँ थे। मीडिया ट्रायल भी बहुत हुआ, और मैं स्वयं वहाँ जाकर मैंने
रात्रि प्रवास किया, लोगों से मैं मिला, और ये भी होने लगा कि पूरा जोशीमठ ख़त्म न हो जाए, पूरी तरह से डूब जाएगा, कौन रहेगा। ऐसी स्थिति से हम उभरे हैं, और निश्चित रूप से भगवान की कृपा से, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम इसके लिए भी बड़ा अच्छा जो आगे का रास्ता होगा उसको बढ़ाएंगे। अंकिता हत्याकांड भी एक आपके सरकार के सामने चैलेंज आया, क्योंकि देश भर में इस केस ने काफ़ी कोहराम मचाया और लोगों ने कहा कि क्या उत्तराखंड में भी ऐसा हो सकता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी भी इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आप पर विपक्ष भी इसको लेकर आरोप लगाता है कि न्याय नहीं दे रहे हैं धामी सरकार, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंकिता हमारे उत्तराखंड राज्य की बहन बेटी, हमारी बेटी थी, बहन थी, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। लेकिन इस घटना का दुख सभी को था। हम लोगों को दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई, हमारे बीच से इस प्रकार का कृत्य किया गया, बहुत दुखद था। लेकिन जैसे ही घटना हुई, वैसे ही जैसे मालूम चला, वैसे ही तत्काल कार्रवाई की गई। जो भी इसके अपराधी थे उनको तत्काल जेल भेजा गया। उनके ऊपर जो भी व्यवस्था विधि के सम्मत जो भी धाराएं हो सकती थी वो धाराएं लगाई गई। इसमें एसआईटी का गठन किया गया। टीआईजी स्तर के अधिकारी ने इस पर जांच करी, और जांच करने के बाद रिपोर्ट, चूँकि न्यायालय में मुकदमा था, न्यायालय में इसको पेश किया गया। वहाँ पर किसी भी अपराधी की कोई जमानत भी नहीं हुई। राज्य सरकार ने पूरी पैरवी करी, और जो विधि सम्मत जो भी चीज़ें थी सारी की गई। और साथ में जो उनके परिवार के लोगों ने जब जब भी हमसे जैसा कहा, उन्होंने कभी वकील बदलने की बात कही, कभी उन्होंने इस प्रकार से पैरवी करने की बात कही, जो भी उन्होंने कहा, उनके माता पिता ने, उनके परिजनों ने, हमने वो सब काम किया है। और हमारा ये, चूँकि अब माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है, तो राज्य सरकार के स्तर से उसके अलावा जब तक निर्णय नहीं आ जाता, हम कोई कार्रवाई हमारे स्तर से नहीं होनी है। इसलिए जैसा न्यायालय का अब निर्णय आएगा, हम न्यायालय के निर्णय के साथ हैं, हम विधि के साथ हैं, हम उनके परिवार के साथ हैं, हमारी सब संवेदनाएं हैं। हमारी बेटी के साथ जो इस प्रकार का कृत्य हुआ, उसके अपराधियों को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारा दृढ़ मत है। सर, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कांग्रेस को किस तरह देखते हैं? कांग्रेस लगातार, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा जो है वो कांग्रेस युक्त हो गई है, तो कांग्रेस की स्थिति को उत्तराखंड में किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पूरा उत्तराखंड अब कांग्रेस मुक्त हो रहा है, और कांग्रेस के पास आज बहुत सारे स्थानों पर कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं, और नेता भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। और ने कहा है हमारे प्रदेश संगठन से कि भाई इसका एक कोई क्राइटेरिया सेट कर लीजिए, उसके आधार पर ही अब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 साल के कार्यकाल पर उन्होंने आज तक से बात की, और उसमें कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया। जोशीमठ को लेकर और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार के सामने चैलेंज आया, लेकिन उन्होंने काम किया है, और भाजपा इस लोकसभा में हैट्रिक करने जा रही है, इसको लेकर मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट हैं।